finishes off in style. दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच दुबई में खत्म हुआ और यह मैच था भारत बनाम पाकिस्तान का। वैसे तो इस मैच के लिए किसी को कोई शक ही नहीं था कि भारत इस मैच को नहीं जीतेगा। जिस तरह से पाकिस्तान अपना पहला मैच हारा था और भारत ने बांग्लादेश की हवा निकाली थी, उससे कई मायने में यह स्पष्ट भी हो गया था। लेकिन बावजूद इसके इस मैच के लिए रोमांच अपने चरम पर था और हुआ भी यही। इस मैच में किंग कोहली का विंटेज अवतार देखने को मिला, लेकिन वनडे क्रिकेट के लिहाज से भारत पिछले 2 मैचों से एक ही गलती कर रहा है जो आने वाले मैचों में उसे भारी पड़ सकता है। कौन सी है वो गलती और क्या खास हुआ इस मैच में, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैच का हाल जान लेते हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत पहले से ही मौजूद था और होस्ट नेशन पाकिस्तान को खेलने के लिए ट्रैवल करवाया। एक मनोवैज्ञानिक जीत तो भारत को यहीं मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी मैच में टॉस हुआ और एक महत्वपूर्ण टॉस एक बार फिर से भारत के हिस्से में नहीं आया। टॉस पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की धीमी मगर एक सॉलिड शुरुआत होती दिख रही थी। जहां मोहम्मद शामी मैच के पहले ही ओवर में 5 वाइड गेंद फेंक चुके थे, वहीं दूसरी ओर से हर्षित राणा भी बेअसर दिख रहे थे। इसी वजह से हार्दिक पांड्या को बुलाया गया और वह बाबर आजम को लेकर चलते बने। जिस बाबर आजम पर पूरे पाकिस्तान को नाज था, वह 9वें ओवर में सिर्फ 23 रन बनाकर पैवेलियन जा चुके थे। अगले ही ओवर में अक्षर पटेल के एक सटीक थ्रो ने इमामुल हक को पैवेलियन भेज दिया। अब 10 ओवर से पहले ही पाकिस्तान 47 रनों के भीतर अपने दोनों ओपनर गंवा चुके थे। यहां से सऊद शकील और कप्तान रिजवान ने मोर्चा संभाला और अगले 23 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों ने अच्छी पारी खेली और फिर अक्षर पटेल ने रिजवान को बोल्ड मार दिया। अगले ही ओवर में सऊद शकील भी हार्दिक पांड्या का शिकार बन गया। अब पाकिस्तान 35 ओवर खत्म होने से पहले 159 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था। यहां से पाकिस्तान की इनिंग टेक ऑफ कर सकती थी, लेकिन कुलदीप यादव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यहां से कुलदीप यादव और जडेजा की स्पिन जोड़ी ने किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज को टिकने नहीं दिया और एक के बाद एक झटके देते चले गए। फिर भी खुशदिल शाह थोड़ा जमे और 38 रन बनाए, जिसे हर्षित राणा ने पैवेलियन भेजकर पाकिस्तानी पारी को 241 रनों पर समेट दिया। अब ये टोटल आज के वनडे के लिहाज से कुछ बड़ा तो नहीं था, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भी वैसी ही शुरुआत दी। दोनों ताबड़तोड़ खेलना शुरू किया और पावर प्ले को कैपिटलाइज करना भी। लेकिन फिर रोहित शर्मा 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ड हो गए और यहां से अब जिम्मा शिफ्ट होकर शुभमन गिल और विराट कोहली के ऊपर आ गया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा और अगले 14 ओवर में 70 रन जोड़े। 18वें ओवर में शुभमन गिल के आउट होने के बाद कोहली ने अपना विराट रूप धारण किया और आराम से बिना जोखिम उठाए रन बनाना शुरू किया। यहां उसे श्रेयस अय्यर का पूरा साथ मिल रहा था। इन दोनों ने अगले 21 ओवर में 114 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान को गेम से बाहर कर दिया और भारत आसानी से 43वें ओवर में ही मैच को खत्म कर दिया। इस दौरान विराट कोहली ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक भी पूरा किया और 111 गेंदों में 100 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें सिर्फ 7 चौके आए और ऐसा विराट कोहली के इनिंग में बहुत कम देखने को मिलता है। भारत इस मैच को जीत गया और अब पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का स्कोर भी 3-3 से बराबर कर लिया। पाकिस्तान अब तक इसी गुरूर में जी रहा था कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को ज्यादा बार हराया है, लेकिन इस मैच के बाद अब वह यह कहने के लायक भी नहीं बचा। भारत अब आसानी से 9 साल बाद हो रहे इस चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जाता दिख रहा है और होस्ट नेशन पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ा है।
दोस्तों, अब बात उस अहम मोमेंट की जिससे भारत को सुधारना होगा। अब यह कप्तान करेगा या कोई गेंदबाज, यह तो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम तो यहां पर बस बताना है। भारत अपने पिछले मैच में बांग्लादेश को पावर प्ले के अंदर ही बैकफुट पर धकेल चुका था। दुबई के इसी मैदान पर हुए मैच में भारत ने बांग्लादेश के 5 विकेट 9वें ओवर में सिर्फ 35 रनों पर ही गिरा दिया था। यहां से 100 का आंकड़ा भी बांग्लादेश के लिए मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर बीच के ओवर्स में तौहीद हृदय और जाकिर अली ने गजब की साझेदारी निभाई और छठे विकेट के लिए 154 रन जोड़ दिए। 9वें ओवर में गिरे 5वें विकेट के बाद भारत को सीधा 43वें ओवर में छठा विकेट मिला। इस दौरान कुल 34 ओवर का खेल हुआ, जिसमें भारत के सभी प्रमुख गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं निकाल सके। भारत इस मैच को भी आसानी से जीता, लेकिन ये मिडिल ओवर का जो फेलियर है उसे भारतीय टीम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस मैच में भी पाकिस्तान के साथ यही हुआ, जब बीच के 23 ओवर में उसे विकेट नहीं मिला। वनडे फॉर्मेट में जब आप विकेट्स के बीच में इतना लंबा गैप रखते हैं तो यहां पर सामने वाली टीम हावी हो जाती है और रोहित शर्मा या बाकी टीम निश्चित ही यह नहीं चाह रही होगी। बाकी कोहली का विंटेज रूप वापस आ चुका है। दोनों ओपनर्स हमेशा की तरह ही विध्वंसक ही रहे हैं और मिडिल ऑर्डर भी शानदार हो चला है। ऐसे में टीम के लिए कोई भी मैच या टूर्नामेंट अभेद नहीं रहने वाला है और महादेव की कृपा से इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी हमारा ही होगा। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।